सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक महोदय को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से गणना प्रपत्र में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें संबंध स्थापित करने में थोड़ी कठिनाई है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 है, इसका नाम है कार्यकलाप। कार्यकलाप से संबंधित इसमें प्रश्नों का कोड देना है। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या पूछ रहा है कि सभी स्रोतों से मासिक आय। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि कार्यकलाप के अंतर्गत जो कोड दिए हैं उसी के संबंधित क्या है कि सभी स्रोतों से मासिक आय में कोड देना है, लेकिन उस कोड को नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण क्या है कि इसमें एक संबंध नहीं बन पाता, वो गड़बड़ हो जाता है। तो जैसा निर्देश में दिया गया है उसी के अनुसार क्या करना है, हमको दोनों को कोड लिखना है। जैसे हम यहाँ पर मान लिए हैं कि कार्यकलाप है, तो कुछ कार्यकलाप का यहाँ पर हमने नाम दिया है। जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति का जिसका डाटा भर रहे हैं, उसके कार्यकलाप जब भर रहे हैं तो क्या है, वो सरकारी नौकरी करता है। तो सरकारी नौकरी जो कार्यकलाप उसका है, इसके लिए कोड क्या है, तो सरकारी नौकरी का जो कोड है वो है 01। तो यहाँ पर 01 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद है दूसरा स्वरोजगार। तो स्वरोजगार इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति से पूछने पर पता चला कि वो व्यक्ति का क्या है, अपना रोजगार है, वो किसी के अधीन नहीं है, उसका एक स्वतंत्र अपना रोजगार है, तो वह स्वरोजगार के अंतर्गत आएगा। तो स्वरोजगार जो है उसका कोड कितना है, तो स्वरोजगार का जो कोड है उसका है 04। यहाँ हमने 04 लिख दिया, ये 04 को इस तरह से लिखना है, लिख दिया। अब इसके बाद आता है किसान यानी कृषक या काश्तकार। तो वैसे व्यक्ति जो खेती का काम करता है, फसल का उत्पादन करता है, अपने खेतों में क्या है कि वो फसल उपजाता है और पशुपालन करता है, मधुमक्खी पालन करता है, मुर्गी पालन करता है, तो ये क्या है कि कृषक के अंतर्गत आता है या काश्तकार के अंतर्गत आता है। इसका कोड कितना है, इसका कोड है 05। तो ये इस कार्यकलाप के लिए 05 हमने कोड दे दिया। अब इसके बाद है एक कार्यकलाप को हमने लिया है गृहिणी। तो गृहिणी का कोड कितना है, तो गृहिणी का कोड जो है वो है 14, ठीक है। उसके बाद एक विद्यार्थी को लिया है, तो विद्यार्थी का कोड कितना है, तो विद्यार्थी के लिए जो कार्यकलाप का कोड है ये है 13। इसके बाद अन्य के लिए, अन्य में क्या है कि एक व्यक्ति का डाटा भर रहे हैं, वो क्या है, पेंशनधारी है, यानी उसको सरकार की तरफ से पेंशन मिल रहा है, यानी वो अन्य के कैटेगरी में आ रहा है। तो अन्य के लिए क्या है, अन्य के लिए यहाँ 12 कोड है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, जो कुछ नहीं करता है उसके लिए कोड क्या है कार्यकलाप का, इसके लिए 15 है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दिया जाए कि सभी स्रोतों से मासिक आय, सभी स्रोतों से मासिक आय का मतलब क्या होगा, एक व्यक्ति का हो सकता है इनकम कई स्रोत से हो सकता है एक व्यक्ति का सर्विस भी है, उसका खेती भी है, खेती से भी इनकम होता है और सर्विस से भी उसका आय हो रहा है। तो क्या है कि दोनों तरफ से जो इनकम है, मंथली इनकम, वार्षिक इनकम नहीं लिखना है, मंथली इनकम जितना है उसी के अनुसार क्या करना है, इसको यहाँ कोड लिखना है। तो कोड जो लिखा जाएगा, तो निर्देश पुस्तिका में क्या है कोड, तो जो कार्यकलाप का कोड 1 से 12 तक रहेगा उसी में इनकम का कोड भरा जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कार्यकलाप का कोड 1 से 12 तक है, तो 1 से 12 तक जिसका कार्यकलाप आएगा इस कोड के अंतर्गत, उसी कोड में क्या होगा, उसका इनकम लिखा जाएगा। लेकिन 12 के बाद 13, 14, 15, तो 13, 14 और 15 यानी 13 से 15 तक जो कार्यकलाप का कोड आएगा उसके लिए इनकम कुछ नहीं, इसका मतलब लागू नहीं, उसका आय का स्रोत कुछ नहीं होगा, यानी 08 लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसमें 0 इनकम वाला का कोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 0 से अधिक है और 6,000 रुपया तक है, तो उसके लिए कोड 1 है, यहाँ से शुरू किया है, लेकिन 0 इनकम वाला को कोड नहीं दिया है, सीधा दे दिया है कि लागू नहीं, यानी इसके आय का स्रोत कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि 13 से 15 तक इसका कोड जो है कार्यकलाप का, उसके लिए आय का स्रोत में 08 लिखना है। अब यहाँ से समझते हैं हम, सरकारी नौकरी का कोड कितना है, 01। तो 01 है, इसका मतलब 1 से 12 वाला में क्या है, इसको इनकम दिखाना है। हो सकता है कि उस व्यक्ति का जो इनकम है मंथली वो 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया किसके अंतर्गत आएगा, देखा जाए 6,000 से अधिक 10,000 रुपया तक, 02, इसमें क्या भरेंगे, 02 भर देंगे। अब इसके बाद स्वरोजगार, एक व्यक्ति का अपना रोजगार है, तो अपने रोजगार से कितना इनकम करता है, तो महीने का जो इनकम उसका है वो 10,000 से अधिक है, तो 10,000 से अधिक है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 03।
अब यहाँ पर ये देखा जाए, कृषक एक किसान है, तो किसान क्या करता है, वो अपना खेती से जो है ना अपनी जीविका चलाता है और उससे जो कहते हैं इनकम होता है, यानी वार्षिक इनकम जो है उसको मंथली इनकम अगर निकाल करके देखा जाए तो उसका इनकम आ रहा है 0 से अधिक और 6,000 रुपये तक। तो 0 रुपया से अधिक है, इसके लिए क्या हो जाएगा 01, तो 01 इसका कोड हो गया। अब इसके बाद आता है गृहिणी, विद्यार्थी, अन्य, कुछ नहीं। अब देखा जाए यहाँ पर कि जिसके लिए लागू नहीं, यानी 13 से 15, तो 13, 14 और 15, जिसका ये 3 कोड होगा उसके आय के सूरत में क्या लिखेंगे 08 लिखेंगे। तो यहाँ गृहिणी का कोड कितना है 14, तो गृहिणी का कोड 14 है, तो 14 के लिए क्या हो जाएगा 08, यानी इसके आय के स्रोत में लागू नहीं है, ये हो गया। इसके बाद है विद्यार्थी, विद्यार्थी का कोड कितना 13, तो 13 है विद्यार्थी का कोड, ये गृहिणी का था, तो 13 का कोड क्या लिखेंगे हम 08, इसके लिए भी लागू नहीं है। अब इसके बाद है अन्य, अन्य का मतलब जितने कहता है ये कार्यकलाप हैं उन सभी कार्यकलापों को छोड़कर वो जो है अपनी जीविका अन्य साधनों के द्वारा चलाता है, तो ये क्या है, ये अन्य के रूप में आएगा। जैसे तो इसके अंतर्गत क्या है, एक पेंशनधारी को हमने रखा है, तो इसके लिए कोड है 12। अब यहाँ पर देखा जाए जब 12 कोड है तो उसका आय तो कुछ होगा, तो इसका इनकम जो है यानी महीने का कितना मिल रहा है, तो महीने का मान लिया जी मिल रहा है 12,000, तो 12,000 का कोड कितना होगा देखा जाए 10,000 से अधिक, तो यानी 03 हो गया, इसमें क्या भर देंगे 03। अब इसके बाद आता है कुछ नहीं, जब कुछ नहीं करता है तो यानी उसके लिए कार्यकलाप का कोड है 15, जब कोड 15 है तो सीधा क्या करना है, इसके लिए कोड जो भरेंगे इसमें आय के स्रोत में तो लागू नहीं है, यानी 08। अब देखा जाए इसमें ध्यान से यही रखना है ध्यान में कि जो गृहिणी होगा, जो विद्यार्थी होगा, जो कुछ नहीं होगा, यानी 13, 14, 15 जब यहाँ कार्यकलाप के कोड में लिख दिए तो सीधा उसके लिए इधर क्या कर देना है, लागू नहीं है, यानी 08 कर देना है। अन्य से संबंधित एक बात और बताना चाहेंगे, बुकलेट में जो दिया गया है अन्य के श्रेणी में कि छोटा बच्चा को भी अन्य के श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम छोटे बच्चे को जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चा है, ठीक है ना, बच्चा को क्या करते हैं हम अन्य की श्रेणी में रखते हैं, इसका कोड कितना होगा, इसका कोड 12 होता है, अन्य के लिए होता है ना 12, अगर इसको हम अन्य की श्रेणी में रखते हैं तो इसका कोड 12 है। अब कार्यकलाप जिसका कोड 12 है तो 1 से 12 तक जिसका कोड रहेगा उसके लिए इनकम लिखा जाएगा, तो इनकम लिखा जाएगा। तो देखा जाए इनकम यहाँ क्या है कि 0 से अधिक से शुरू है, 0 तो है नहीं, ऐसा नहीं कि जिसका इनकम कुछ नहीं है तो उसके लिए कोड दिया हुआ, ऐसा नहीं है, सीधा है कि 0 से अधिक 6,000 रुपया तक, उसके लिए कोड यहाँ पर 01 है। लेकिन यहाँ जब कोड 12 लिख दिया इसका मतलब इसका भी इनकम लिखना है, तो छोटा बच्चा का कुछ इनकम है ही नहीं, तो इसमें कौन सा कोड हम लिखेंगे, तो ये क्या है कन्फ्यूजन वाली बात है। तो ये छोटा बच्चा को किस कैटेगरी में रखा जाएगा ये आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि वो उचित रूप से जिस कैटेगरी में रखेंगे उसके लिए क्या है कि ये सभी स्रोतों से मासिक आय वाले कैटेगरी में उसका कोड सही भरा जा सके। तो इसके लिए क्या है कि अगर इसको हम कुछ नहीं के श्रेणी में रखते हैं तो क्या है कि यहाँ पर लागू नहीं है, इसका मतलब इसका आय का स्रोत कुछ नहीं हो सकता है, यानी लागू नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम इसको अन्य के श्रेणी में रखते हैं तो इसके लिए कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर हम इसके आय का स्रोत क्या देंगे, इसका इनकम क्या देंगे। तो इस प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो कोड भरा जाएगा छोटे बच्चे के लिए आखिर क्या हो सकता है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से कार्यकलाप और सभी स्रोतों की जो मासिक आय है इन दोनों के बीच जो संबंध है इन संबंधों को आप भली भांति समझ चुके होंगे। ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं हम अगला टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।